यूरोपियन यूनियन ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी वडीनार रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह गुजरात में स्थित है। किस कंपनी की है? नायरा एनर्जी लिमिटेड की है। नायरा एनर्जी लिमिटेड। इस रिफाइनरी में रूसी कंपनी रोसनेफ्ट का 49.13% हिस्सेदारी है। इसमें रूसी सरकार के इस स्वामित्व वाली कंपनी रोसनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है। इसी की वजह से इसे बैन किया गया। और वडीनार रिफाइनरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में है, जो रिलायंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 8वां और पहला कैरेबियाई देश कौन बना? ये बना अपना त्रिनिदाद और टोबैगो। तो यूपीआई स्वीकार करने वाले देशों की एक बार सूची देख लेते हैं। सबसे पहले है भूटान, फिर फ्रांस, 3 पर मॉरिशस, 4 पर नेपाल, 5 पर सिंगापुर, 6 पर श्रीलंका, फिर संयुक्त अरब अमीरात और 8 पर त्रिनिदाद और टोबैगो। रुपे कार्ड स्वीकार करने वाले देश कौन से हैं? इसमें भी भूटान फर्स्ट पे हैं। भूटान, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई और मालदीव। मालदीव एक ऐसा देश है जिसने रुपये तो स्वीकार किया है लेकिन यूपीआई स्वीकार नहीं किया है। त्रिनिदाद और टोबैगो राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कंगालू, प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर। त्रिनिदाद और टोबैगो में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के केंद्रीय बैंक में सबसे बड़े भंडार के रूप में 2024 में अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरे स्थान पर इनमें से क्या है जिसने यूरो को भी पीछे छोड़ दिया है? दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिकी डॉलर के बाद सोना है। केंद्रीय बैंकों के बाद डॉलर के अलावा सेकंड नंबर पे सोना सबसे बड़े भंडार के रूप में है। वैश्विक भंडार में हिस्सेदारी यूरोपीय डॉलर 47%, 16% यूरो है। सोना 19% हो गया है, यूरो से भी ज़्यादा। सोना रिजर्व में भारत 7वें स्थान पर है और यूएसए फर्स्ट स्थान पर है। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को कितना बेसिस पॉइंट घटाकर 5.50% कर दिया है? 50 बेस पॉइंट घटाया गया है। 6% से 5.5% कर दिया गया है रेपो रेट। मई 2025 में देश में खुदरा महंगाई दर कितनी रही? खुदरा महंगाई दर रही 2.82% मई 2025 में। भारत की थोक महंगाई दर 2025 में कितनी रही? थोक महंगाई दर रही 0.39%। मई 2025 में थोक महंगाई दर 0.39% रही। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कोयले का आयात 7.9% घटकर कितना मिलियन टन हो गया है? आंसर इज 243.62 मिलियन टन। कोयला और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। केंद्र सरकार ने बोर्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम BPSS की जगह पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया है। BPSS यानी कि बोर्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसके जगह पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया है। इसके चेयरमैन RBI गवर्नर होंगे। इसमें कुल 6 सदस्य होंगे। साल में कम से कम 2 बार बैठक करनी होगी। PRB पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? जापान। हाँ, जापान को पछाड़कर भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2025 में। IMF ने 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% का वृद्धि दर का संकेत दिया है। 2020 में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। IMF का हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। RBI ने बैंकों को किस उम्र या उससे अधिक उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालन करने की अनुमति दी है? 10 वर्ष के बच्चे होंगे और उससे अधिक के बच्चे होंगे तो उनको नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाता खोल सकते हैं।
एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या पहले 43 थी, अब कितनी हो गई? अब 28 हो गई हैं। एक राज्य एक आरआरबी। इसमें थोड़ा देख लेते हैं। ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष बैंकिंग सेवा देने हेतु शुरू किया गया था। आरबीआई इसको विनियमित करता है, नाबार्ड इसकी निगरानी करता है। पहला आरआरबी कौन था? तो ये था प्रथम ग्रामीण बैंक, प्रथमा बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई थी। बाद में इसका विलय प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में हो गया था। ऐसे ही सब स्टेट के नाम पे हैं। बिहार ग्रामीण बैंक है बिहार में। बिहार के 2 ग्रामीण बैंकों का विलय कर दिया गया, अब इसका नाम रख दिया गया है बिहार ग्रामीण बैंक। डी 1 मई 2025 से इसका विलय मान्य होगा। पंजाब नेशनल बैंक इसका प्रायोजक केंद्र है और प्रधान कार्यालय पटना में रहेगा। उत्तर प्रदेश के 3 ग्रामीण बैंकों का विलय कर दिया गया है, अब इसका नाम बताएं। तो यूपी ग्रामीण बैंक हो जाएगा सी। राजस्थान के 2 ग्रामीण बैंकों का अब इसका नाम तो राजस्थान ग्रामीण बैंक होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर कितने प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 26%। रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल रात 12 बजे के बाद लागू होगा। ठीक है। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के जरिए कितना कर्ज लेने का फैसला किया? केंद्र सरकार ने दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के जरिए 8 लाख करोड़। केंद्र सरकार ने दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के जरिए कितना लेने का फैसला किया? 8 लाख करोड़ का कर्ज लेने का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितनी रकम के खर्च का बजट विधानसभा में पेश किया? तो 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ दिल्ली में खर्च किया जाएगा। 2025-26 का ये बजट है दिल्ली का। मार्च 2025 में रोशनी नाडर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी। वह किस कंपनी की चेयरपर्सन है? HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है रोशनी नाडर मल्होत्रा। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसमें मुकेश अंबानी को बताया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स। वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही? तीसरी तिमाही में 2024-25 के, तो इसमें विकास दर रही आपका 6.2%। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर लंबे समय बाद फरवरी 2025 में कौन सी वार्ता हुई? 14वीं वार्ता हुई भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का फैसला किया है? 2022-23 होगा, पहले 2011-12 था। इससे पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2015 में आधार वर्ष 2004-05 को संशोधित कर 2011-12 कर दिया था। चलिए बिहार बजट के बारे में कुछ देख लेते हैं, क्या सवाल है। बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? बिहार सरकार ने रखा है 3.16 लाख करोड़ का। सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को बजट पेश किया था। 2024-25 का बजट 2,78,000 करोड़ का यानी 2.78 लाख करोड़ का बजट था। राजस्व प्राप्तियाँ ये कितना है? तो यह 2.60 लाख करोड़। पूंजीगत प्राप्तियाँ 5.263 करोड़ 56,263 करोड़। आय का ब्यौरा। केंद्रीय करों में राज्य का अंश 43.68% केंद्रीय कर में। राज्य सरकार के कर राजस्व कितने मिलेंगे? 18.7%। लोक ऋण कितना है? 17.58%। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 17.21%।
राज्य के करभिन्न राजस्व कितना है? 2.59%। ऋण की वसूली 0.17%। खर्च 3.16 लाख करोड़ खर्च जो किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं। राजस्व खर्च कितना है? 2,52,000 करोड़। और पूंजीगत खर्च 64,894 करोड़। योजना व्यय 1,16,759 करोड़। और स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय 2 लाख करोड़। दो लाख 135 करोड़। खर्च का ब्यौरा देख लेते हैं। सामाजिक सेवाएं 39.80%। सामान्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा 28.9%, 29% मान लीजिए। आर्थिक सेवाओं पर 23.58% आर्थिक सेवा पर। लोक ऋण की वापसी की जाएगी 7.20% के रूप में। और ऋण और पेशगियाँ दी जाएगी 0.49%। बिहार बजट में सबसे ज़्यादा खर्च किस विभाग पर किया जाएगा? ये शिक्षा हमेशा से रहा है। कुल बजट का 19.25%, 60,964 करोड़। पेंशन पर 33,389 करोड़, 10.10%। और सूद भुगतान पर किया जाएगा 23,013 करोड़, 7.25%, 7.26। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग पर 0.3% यानी कि 1159 करोड़। पर्यटन विभाग पर 0.35%, 1103 करोड़। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पर 906 करोड़, 0.29%। मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग 692 करोड़, 0.22%। उच्च न्यायालय पर 326 करोड़, 0.10%। बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद ये होगा 10,97,264 करोड़। GSDP रहेगा बिहार का 2025-26 में 10,97,264 करोड़। 24-25 में था 8,54,429 करोड़। और 23-24 में 7,46,000 करोड़ था। बिहार बजट में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? GSDP का ये 2.98%, पिछले वित्त वर्ष में भी यही था, 32,718 करोड़। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण अधिसीमा 3% से कम है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है? तो ये 3,32,740 करोड़ का ऋण है बिहार पर। GSDP का 38.94%। बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजनाओं के लिए कितना खर्च किया है? तो ये 5,972 करोड़। 7 निश्चय क्या हैं ये देख लेते हैं एक बार। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, हर खेत तक सिंचाई का पानी। 7 हैं ये, 5,972 करोड़। बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है? तो ये बिहार औद्योगिक निवेश होना चाहिए। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी, बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति। बिहार बजट 2025-26 में क्या घोषणाएं की गई? 21 कृषि उत्पादन बाजार का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का MSP तय किया जाएगा। सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज होगी। सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप खोला जाएगा। पटना में महिला हाट
पटना में महिला हाट होगा। पटना में जिम ऑन व्हील होगा, सभी प्रशिक्षक इसमें महिलाएं होंगी। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट। सभी जिलों के बस स्टैंड का आधुनिकीकरण किया जाएगा। गुड़ के लिए पूसा समस्तीपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। देश के चयनित शहरों में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र होगा, जैसे हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर और चेन्नई। 358 प्रखंडों में राजकीय डिग्री कॉलेज होगा, क्योंकि यहाँ नहीं है। बिहार कैंसर अस्पताल की स्थापना होगी। पुनपुन प्रखंड में 100 एकड़ में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम होगा। पिंक बस की शुरुआत की जाएगी। कुछ शहरों में सवारी, ड्राइवर, कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मिलेगा। महिला चालकों के लिए ई रिक्शा व 2 पहिया वाहन के लिए नगद अनुदान दिया जाएगा। नहरों के किनारे खाली जगहों तथा बांधों पर सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड, इसमें 25 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। धार्मिक पूजा पर धार्मिक पर्यटन योजना शुरू की जाएगी। होम स्टे को दिया जाएगा प्रोत्साहन। महिलाओं को पर्यटन गाइड बनाया जाएगा। पूर्णिया हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है। राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर और रक्सौल में हवाई अड्डा बनेगा। 6 एयरपोर्ट बनेंगे। भागलपुर, वाल्मीकि नगर, लखनऊ, वीरपुर, सुपौल, मधुबनी, मुंगेर। छोटे एयरपोर्ट यहाँ पे बनेंगे। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, ये भारपुर ही है, एक बार देख लेंगे कहाँ कहाँ है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट 19 सीटों तक की क्षमता वाला छोटा विमान का संचालन करेगा। और प्रमुख मेट्रो शहरों में बिहार एकीकृत केंद्र शिल्प, हस्तकला, लोक कला, खाद्य व्यंजन, निवेश का प्रचार प्रसार किया जाएगा। चंपारण और भागलपुर, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में मल्टी हेजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, यह एक हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क होगा। रजिस्ट्री को ऑनलाइन किया जाएगा। पटना जिला मुख्यालयों से 4 लेन सड़क, सभी जितने भी जिला मुख्यालय हैं। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 2023-24 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? 2023-24 में तो ये रही 66,828 रुपया वर्तमान मूल्य पर, और स्थिर मूल्य पर 33,333। 2023-24 में 59,244 था, अभी 66,000 हो गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का सकल राज्य घरेलू विकास दर कितना रहा? ये 14.5%। वर्तमान मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर 9.2% जीएसडीपी विकास दर रहा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को देख लेते हैं। सम्राट चौधरी ने इसको 28 फरवरी 2025 को पेश किया। वो बजट पेश किया था 3 मार्च 2025 को। आर्थिक सर्वेक्षण ये 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है। देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार दूसरे स्थान पे है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ था, और 2011-12 में स्थिर मूल्य पर ये 4,64,540 करोड़ रुपए हैं। पटना बिहार का सबसे अमीर जिला है और शिवहर सबसे गरीब जिला है। ठीक है। राजकोषीय घाटा 2022-23 में राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़ था। 2023-24 में यह घाटा 35,660 करोड़ हो गया है। 2024-25 में यह और कम होगा और ये 29,095 करोड़ हो जाएगा राजकोषीय घाटा। 2023-24 में राजस्व बचत 2,833 करोड़ 2,833 करोड़ हुआ। 2024-25 में यह 1,121 करोड़ रहने का अनुमान है। 2023-24 में राज्य का कुल व्यय 2,52 लाख करोड़ रहेगा। 2024-25 में 2.79 लाख करोड़ रहेगा कुल व्यय।
कुल व्यय, ठीक है। विकास व्यय 1.69 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1.77 लाख करोड़ होने का अनुमान है 2024-25 में। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, राज्य में 12 वर्षों में वन क्षेत्र में 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। चावल उत्पादन में 21%, गेहूं उत्पादन में 10.7% की वृद्धि हुई। पशुधन और मत्स्य उत्पादन में 9.5% की दर से वृद्धि हुई है। कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद और चाय, इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का योगदान 58.6% है। उद्योग यानी द्वितीय क्षेत्र का 21.5% है और कृषि का 19.9% है। सूक्ष्म उद्यमों में निवेश में 135% की वृद्धि हुई है तथा रोजगार में 107% की। सूक्ष्म उद्यम निवेश 135%, रोजगार 107% की वृद्धि। बड़े पैमाने की इकाइयों में निवेश 131% बढ़ा है, जिससे बिहार के अवसरों में 187% की वृद्धि हुई है। खनन क्षेत्र में 9% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 2011 से 14 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार ने उत्तर प्रदेश 10.1%, कर्नाटक 7.7% के बाद तीसरी सबसे अधिक वृद्धि 7.6% दर्ज की है परिवहन और संचार क्षेत्र में। सड़क घनत्व 3167 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। सड़क घनत्व के मामले में तीसरा स्थान पर है बिहार। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, ये अभी आपका है 363 किलोवाट घंटा 2023-24 में। बिजली खपत में शीर्ष पर पटना, फिर गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास। PGMR, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास। बिजली खपत 2023-24 तक महिला श्रम बल भागीदारी, ग्रामीण महिलाओं में 33.5%, शहरी महिलाओं में ये 18% हो गया है। बिहार में पुरुषों और महिलाओं का श्रम बल भागीदारी अनुपात समग्र भारतीय औसत से कम है। पिछले 18 वर्षों में शिक्षा पर व्यय 10 गुना, स्वास्थ्य पर 13 गुना तथा सामाजिक सेवाओं पर 13 गुना बढ़ा है। बाल कल्याण बजट 2013-14 में पेश किया गया था। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में 62.25% की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट यूपी बजट, इसको उत्तर प्रदेश का इसको छोड़ देते हैं अभी। चलिए ये देख लेते हैं यूपी का। बाद केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय और खर्च का लक्ष्य रखा है? तो 50.65 लाख करोड़। आय और खर्च 50.65 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना % रखा है? 4.4%। आंकड़ों में रुपए में अगर देखा जाए तो 15.68 लाख करोड़। राजकोषीय घाटा, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की है? तो 6.81 लाख करोड़। रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़। फिर आगे देखते हैं। इसको बाद में देखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य थीम क्या है? सबका विकास। तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुराजादा अप्पा राव, इन्होंने कहा कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है। ये तेलुगु कवि हैं, नाटककार श्री गुराजादा अप्पा राव। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड का ऐलान किया गया है? बिहार में।
इस क्वेश्चन को एक बार देखना चाहिए था। इन जिलों में सीतामढ़ी मधुबनी शामिल है जहाँ पे मखाने की खेती की जाती है। मखाने की खेती कहाँ की जाती है? सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। किसानों के बजाय कारोबारियों के जेब में पैसा जाता था अभी तक। बोर्ड के गठन से सही हो जाएगा ये। दुनिया का 80 से 90% मखाना भारत में उगाया जाता है और भारत का 90% मखाना बिहार में उगाया जाता है। भारत हर वर्ष 100 टन मखाना निर्यात करता है। सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में होता है। मखाने में 100 ग्राम मखाने में 350 कैलोरी एनर्जी होती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस सब भी प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें फैट नाम मात्र का होता है। भारत में मखाने की खेती के लिए एक ही रिसर्च सेंटर है जो बिहार के दरभंगा में है। मखाना रिसर्च सेंटर अभी दरभंगा में है। खेतों में भी उगाया जा सकता है। ठीक है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025-26 के दौरान बिहार के लिए क्या ऐलान किया? मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, IIT पटना का विस्तार, 3 एयरपोर्ट, 2 का विस्तार और 1 नया, और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन होगा। आंगनबाड़ी योजना जिसमें 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति योजना शुरू किया जाएगा। मिशन शक्ति में सभी योजनाओं को जोड़ा गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। देश को खिलौना हब बनाया जाएगा। जनजातियों के लिए धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का बजट 4 गुना किया गया है। और बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दे दी गई है। बजट 2025-26 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? तो भूटान है। इसको अभी से के साथ सेव